जैसे कि हम सियाचिन में पोस्टेड थे और वो ट्रेनिंग का एक खासियत क्या रहता है कि सभी को वही ट्रेनिंग रहती है। जो अधिकारी आ गया, उसमें हमारे जेसीओ साहिबान आ गए, जवान आ गए, सभी को एक ही ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग में अगर हम जो दौड़ने के लिए बोलते हैं, अगर नहीं दौड़े, चलते रहे, तो चलते समय वो हमको पकड़ते हैं, इंस्ट्रक्टर जो पकड़ते हैं, फिर 2 वीक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो अगर एक दिन भी ट्रेनिंग करना बोलने से उधर बहुत मुश्किल रहता है, तो 2 वीक ट्रेनिंग करना बोलने से वो जान निकल जाने का जैसा लगता है। मतलब कई जगह पर सिर दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, तो उधर एक ही उपाय रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, गर्म पानी पीना, तो उससे थोड़ी सांस मिलती है। बर्फ़ वर्षा होती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि टेंट के ऊपर ज़्यादा 4 फीट 5 फीट बर्फ़ गिरा और टेंट ही मतलब नीचे चला गया। कई बार ऐसे भी केसेस होते रहते हैं। उधर सियाचिन ग्लेशियर में इतना मतलब ठंडी में तकलीफ़ रहती है कि रात को नींद भी सही नहीं आती, तो बड़ा एक रात निकालना भी बहुत मुश्किल, एक तकलीफ़ रहती है। तो उसमें मैं वो भजन लगा के रखता था, तो वो भजन सुन के थोड़ा सा सोने से मेरे को मतलब सकारात्मकता रहती थी। कई जवानों का उधर मतलब वेट इतना लॉस होता है कि वो 40 केजी तक आ जाता है। जैसा 60 केजी वेट है, 40 केजी होता है, बहुत पतला सा होता है। मैं मेंढर में पोस्टेड था, जो जम्मू कश्मीर पुंछ ज़िले के ये अंदर आता है। तो उधर कभी कभी मतलब पाकिस्तान की तरफ फायरिंग करना ऐसा बहुत होता रहता था उधर। कभी कभी समय मिलने से मैं क्या करता था, गाड़ी के कैबिन में अपना जो भी नामजप बताया मेरे को, वो नामजप करते रहता था। तो कई बार जो हमारे गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक्स है, तो वो फायरिंग होने से पहले हम सेफ जगह पर लगा के रखते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो गाड़ियाँ उधर ही रही, फायरिंग शुरू हो गया तो उधर इतने बॉम्ब वर्षा हो गए कि वो कई बॉम्ब हमारे जो गाड़ियाँ थी उधर भी आके गिरे। वो तो कई गाड़ियों के जो टायर है वो फट गए, कई जो विंड स्क्रीन है, जो ग्लासेस है, वो कई सारी फट गई, कई गाड़ियों का नुकसान हो गया। तो मैं जो गाड़ी चलाता था वो गाड़ी भी उधर ही थी, लेकिन वो गाड़ी को ना कई टायर फटा था, ना कहीं उसका विंड स्क्रीन टूटा, कुछ भी नहीं हुआ था। और वो गाड़ी के पास ही एक बॉम्ब गिरा था, वो बॉम्ब फटा भी नहीं था। हमारी भारतीय सेना हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक। हम इसलिए चैन से सो सकते हैं क्योंकि वे रात भर जागते हैं। हम खुली हवा में स्वाभाविक रूप से सांस ले सकते हैं क्योंकि वे हर पल सजग रहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह ने कहा था, भारतीय सेना केवल भूमि की नहीं, आत्मा की अर्थात भारत की रक्षा के लिए लड़ती है। उस जाबाज सेना के एक वीर सपूत लांस नायक प्रकाश पाटिल के अनुभव हम आज सुनने जा रहे हैं। वे सियाचिन वेटरन हैं, यानी विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सेवा करने का उन्हें दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। हमने उनसे विविध सूत्रों पर संवाद किया। तो प्रकाश जी, आप वर्ष 2014 में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन में पोस्टेड थे। उधर आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो सियाचिन एक ऐसा जगह है कि उधर मतलब जाके रहना और पोस्टों में चढ़ के जो अपना मुद्दा है वो हासिल करके फिर नीचे आना, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरह ही रहता है। तो और जो हमारी पीटी रहती है, जो पूरा वो इक्विपमेंट डालना पड़ता है हमको, जो ऊपर हम चढ़ते समय लेके जाने वाले हैं, और जो हमको बूट रहते हैं, जो क्रैम्पवान रहते हैं, क्रैम्पवान बोलने से वो एक बर्फ़ के अंदर ऐसा नोचीले ये लोहे की बनाई हुई रहती है, जो बूट के अंदर बांधी जाती है। तो वो सब चीज़ हमारे पास रहता है, वो सब चीज़ हम लेके वो पीटी करना पड़ता है। तो एक तो बेस कैंप में सांस की प्रॉब्लम रहती है, एक तो हाइट पर रहता है, और बहुत सर्दी रहती है, और हवा भी बुरी तरह से मारती है। तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो इधर ही सांस चली जाए तो भी चलेगा, इतना मतलब तकलीफ़ महसूस होता है। तो भी पीटी हम उधर करते हैं कि ये जोश रहता है, ये अपने दिल के अंदर भावना रहती है कि मेरे को ट्रेनिंग करना है,
ये मेरे को पास करना है, मेरे को पोस्ट ऊपर चढ़ना है, मेरा बटालियन का नाम इधर ख़राब नहीं करना है। मेरा बटालियन का जो टास्क है कि पोस्टों में चढ़ के हम सही सलामत उधर का ड्यूटी करना है, फिर नीचे डाउन होना है। यही भावना रहती है हर एक जवान के अंदर। और वो ट्रेनिंग का एक खासियत क्या रहता है कि सभी को वही ट्रेनिंग रहती है। जो अधिकारी आ गया, उसमें हमारे जेसीओ साहिबान आ गए, जवान आ गए, सभी को एक ही ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग में अगर हम जो दौड़ने के लिए बोलते हैं, अगर नहीं दौड़े, चलते रहे, तो चलते समय वो हमको पकड़ते हैं, इंस्ट्रक्टर जो पकड़ते हैं, फिर 2 वीक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो अगर एक दिन भी ट्रेनिंग करना बोलने से उधर बहुत मुश्किल रहता है, तो 2 वीक ट्रेनिंग करना बोलने से वो जान निकल जाने का जैसा लगता है। तो इतनी हार्ड उधर ट्रेनिंग रहती है। तो पोस्टों में चढ़ना है तो वो ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है। तो वो ट्रेनिंग करने के बाद हमको पोस्टों में चढ़ने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो भी तभी हम पोस्ट चढ़ पाते हैं। तो भी यही भावना रहती है, एक सैनिक की यही भावना रहती है कि मेरे को अपने रेजिमेंट के लिए, अपने यूनिट के लिए, अपने देश के लिए ये मेरे को करना ही है। तो मेरे कई साथीगण रहते थे, उनका कभी बीपी हाई हो जाता था। तो अगर बीपी हाई हो जाता है तो उधर के जो डॉक्टर साहब बोलते हैं आप चढ़ नहीं सकते या रिस्क है, आपको क्या लगता है अंदर से, मतलब उनकी राय भी जान के लेते हैं कि आप चढ़ पाओगे। तो कई सारे सैनिकों को देखा कि वो बोलते थे कि मेरे को चढ़ना है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मेरे अंदर मतलब काबिलियत है, मैं वो पोस्ट के ऊपर चढ़ सकता हूँ। तो कई सैनिक ऐसे चढ़ते थे, कई सैनिक चढ़ के वो मतलब सही सलामत उतर के भी आए थे। जैसा 22,000 फीट के ऊपर रहा, कोई 24,000 फीट के ऊपर रहा। फिर हर एक कैंप रहता है, जैसा स्टेप रहता है। एक आज हम 8 किलोमीटर चढ़े या चले या 10 किलोमीटर चले, फिर चलने के बाद उधर मतलब एक कैंप रहता है बना हुआ, तो उधर भी हमारा मेडिकल चेकअप रहता है। हर एक कैंप में मेडिकल चेकअप होते रहता है कि ये आगे जाने के लिए फिट है या नहीं है। तो फिर भी जवान मतलब वो मतलब उनका मानसिक स्थिति अच्छा ही रहता था। थोड़ा तकलीफ होने से भी वो झेलते थे। मतलब कई जगह पर सिर दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, तो उधर एक ही उपाय रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, गर्म पानी पीना, तो उससे थोड़ी सांस मिलती है। हम उधर 2014-2015 में मैं पोस्टेड था। जो हमारे सीओ साहब थे, तो सीओ साहब कभी वो टेंट अपने कमरे में बैठे या टेंट में बैठे, ऐसा कभी होता नहीं था उधर, मैं देखा भी नहीं उधर। तो सीओ साहब हर दिन एक एक पोस्ट में जाना, वो उधर जवानों से बात करना, उनका मानसिक स्थिति के बारे में जान लेना, उनको और क्या मैं कर सकता हूँ मदद। मतलब उधर ना मनोरंजन रहता है, ना कुछ साधन रहते हैं गेम खेलने के। तो ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। तो सीओ साहब हमारे हौसला बढ़ाते थे जवानों का। और एक जवान को अगर सीओ साहब आके पूछता है, तो मन की स्थिति जान लेता है, तो उसका जो हौसला है वो बहुत दुगना हो जाता है। तो मानसिक स्थिति जो है उसकी मतलब बहुत अच्छी रहती है। तो उधर मतलब एक जवान को अगर वॉशरूम भी जाना है तो इतनी तकलीफ़ रहती है, इतनी हवा तेज़ से मारती है कि बहुत मुश्किल होता है। तो और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। तो कई जगह पर -50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, तो उसमें रहना पड़ता है। और रात को भी उधर सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि बर्फ़ वर्षा होती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि टेंट के ऊपर ज़्यादा 4 फीट 5 फीट बर्फ़ गिरा और टेंट ही मतलब नीचे चला गया। कई बार ऐसे भी केसेस होते रहते हैं। तो बर्फ़ वर्षा शुरू होने के बाद उधर सतर्क भी रहना पड़ता है। हर समय समय के बाद वो बर्फ़ निकालनी पड़ती है। ऐसे कहा जाता है कि हमारी भारतीय सेना को अनेक दैवीय अनुभव आते रहे हैं, उसके बारे में हमें बताएं। भारतीय सेना में दिव्य शक्तियाँ कैसे कार्यरत है और कैसे काम करती है, ये एक भाग अनुभव आया था। तो जैसा मैं सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड था, उधर ओम प्रकाश बोल के एक नाम की दिव्य शक्ति है, उनको ओपी बाबा के तहत जाना जाता है। तो उधर सियाचिन ग्लेशियर में जो भी हलचल होती है या जो होने वाला है, वो किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वो बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है। जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर है, उधर कितने भी आप बॉम्ब डाल दीजिए या अन्य कुछ बॉम्ब स्पॉट करने की कोशिश
की जाए तो भी वो उधर सक्सेस हो नहीं सकता। तो उधर वो माता की दिव्य शक्ति कार्य करती है। और उसी तरह सिक्किम में हरभजन बाबा के नाम से एक दिव्य शक्ति कार्यरत है। वो भी मतलब भारतीय सेना को कई मदद करती रहती है। हमारे दुश्मन देश के सैनिक आ रहे हैं तो किसी ना किसी माध्यम से सूचित किया जाता है। वो सूचित करती है कि ये होने वाला है, आप सतर्क रहिए। वो भी एक सैनिक ही थे, लेकिन वो अदृश्य हो गए या कुछ शहीद हो गए, वो किसी को पता नहीं है। तो उनका छुट्टी उनको बराबर भेजी जाती है। उनका जो पेमेंट है वो उनके घर वालों को दिया जाता है। और उनका जो उधर रूम रहता है उसमें बिस्तरा रहता है, उनका ड्रेसेस लगाया हुआ रहता है और उनका वो डेली साफ़ सफाई भी किया जाता है। और कई जवानों को ये महसूस भी हुआ है कि आज जो बिस्तरा मैंने सही किया था, कल देखने से वो ऐसा कोई सो के गया है, तो ऐसा हो जाता है। ये कई बार होते रहता है और हुआ है। कई सैनिकों ने ये अनुभव किया है। जैसा मैं सियाचिन में था तब भी ओम प्रकाश यादव के नाम से दिव्य शक्ति है, उनको ओपी बाबा के नाम से जाना जाता है। उनका भी बेड रखा जाता है, बेड लगाया जाता है, उनका ड्रेस लगाया जाता है, उनका जो अंथरून पागरून है वो भी रखा जाता है। तो उधर जो सेवा करने वाले जवान हैं तो उनको भी कई बार महसूस हुआ है कि इधर कोई आके सो के गया है। तो ऐसी दिव्य शक्तियाँ जो कार्यरत है, ये मेरे को लगता है कि ये हमारे देश जो भारतीय सेना है, ये भारतीय सेना के साथ ही कार्यरत है। अन्य किसी देश में ऐसी शक्तियाँ जो दिव्य शक्तियाँ कार्यरत है ये तो मैं कभी सुना नहीं है। तो एक विशेष उधर का ये अनुभव लगता है। भारतीय सेना में जो हर एक बटालियन में मंदिर रहता है जो अपने अपने बटालियन की इष्ट देवता रहती है। जैसा हमारी बटालियन में मुरुगन भगवान है, तो कई बटालियन में गणेश भगवान को पूजा जाता है, कई बटालियन में अन्य भगवान को माना जाता है। तो हर एक हफ्ता में सामूहिक पूजा हो जाती है, आरती हो जाती है। तो अपने अपने धर्म के हिसाब से वो प्रार्थना करते हैं। तो वो एक परेड के तहत लिया जाता है। उसमें कई जवान एब्सेंट हो या कई कारण से उसका ड्यूटी है तो ही वो बाहर जाता है, नहीं तो मैक्सिमम जवान क्या करते हैं, वो मंदिर परेड अटेंड करते हैं। जैसा भारतीय सेना में और एक भाग मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह कोई मुहिम करने के लिए जा रहे हैं या ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं या युद्धाभ्यास करने के लिए जा रहे हैं या फायरिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमेशा जो अपनी बटालियन की आराध्य देवता है उसका जयकारा हमेशा दिया जाता है। वो लगाने के बाद ही वो मार्च करते हैं। जैसा कि हमारी बटालियन की आराध्य देवता मुरुगन भगवान है, तो मुरुगन भगवान की जय, मुरुगन भगवान की जय, ये 3 बार कह के भारत माता की जय ये नारा देने के बाद ही उधर से कूच करते हैं। तो वो नारा देने के बाद एक आध्यात्मिक ऊर्जा सभी के अंदर वो जागरूक होती है। वो कार्य करने की दिशा, वो कार्य करने की क्षमता निर्माण हो जाती है। ये बहुत कई बार देखा है मैंने। और जैसे नॉर्मल हम जैसे हमारा 5 किलोमीटर का रन रहता है, तो वो कभी टेस्ट लिया जाता है हमारा, तो वो टेस्ट के दौरान भी जवान वो उत्स्फूर्त होके वो नारा लगाते हैं भारत जैसा कि इष्ट देवता की, अपने अपने बटालियन के इष्ट देवता की। आप स्वयं सनातन संस्था के एक साधक हैं, तो कृपया यह भी बताएं कि साधना में लीन रहने से आपको देश सेवा की चुनौतियों का सामना करने में किस प्रकार की सहायता हुई। गुरुदेव जी के गुरु परम पूज्य भक्तराज महाराज जी, इनके भजन थे वो मैंने मोबाइल्स में डाउनलोड करके रखे थे, तो मैं रात को सुनता था। तो मेरे को बहुत उसमें से सकारात्मक स्थिति महसूस होती थी और अच्छा लगता था, मानसिक स्थिति ठीक रहती थी। तो उधर सियाचिन ग्लेशियर में इतना मतलब ठंडी में तकलीफ़ रहती है कि रात को नींद भी सही नहीं आती, तो बड़ा एक रात निकालना भी बहुत मुश्किल एक तकलीफ़ रहती है। तो उसमें मैं वो भजन लगा के रखता था, तो वो भजन सुन के थोड़ा सा सोने से मेरे को मतलब सकारात्मकता रहती थी। तो और भी मेरे साथ में जो मेरे साथी थे, सैनिक थे, वो भी वो भजन सुनते थे। तो कई भजन वो मराठी में रहते थे, तो भी वो बताते थे मेरे को कि अरे ये भजन तो आपके बहुत अच्छे हैं।
और हमको भी बहुत सकारात्मकता लगती है और ये सुनने से मेरे को भी थोड़ी अच्छी नींद लगती है। या साधनारत रहने से मतलब कैसे मानसिक स्थिति ठीक रह सकती है, ये मेरे को बहुत सीखने को मिला। कई जवानों का उधर मतलब वेट इतना लॉस होता है कि वो 40 केजी तक आ जाता है। जैसा 60 केजी वेट है 40 केजी होता है, बहुत पतला सा होता है। मतलब एक तो खाना डाइजेशन नहीं होता और ना उधर फ्रेश खाना मिलता है, जैसा कि पूरा टिन का खाना ही खाना पड़ता है मैक्सिमम, और जो भी खाते हैं वो डाइजेशन भी नहीं होता। ये मतलब बहुत मतलब उधर प्रॉब्लम रहता है ऐसा। तो उधर मैं मतलब सकारात्मक स्थिति में रहता था। आपने जो भी गुरुदेव जी के हमारे गुरु है परम पूज्य भक्तराज महाराज जी, उनके भजन सुनना या मेरे को कोई जो भी नाम जप बताया वो नाम जप करना, तो ऐसा मैं हर हमेशा सकारात्मक स्थिति में रहने की कोशिश करता था। तो इसका मेरे को फ़ायदा इसका कैसा हुआ कि मेरा बिल्कुल ना वेट लॉस हुआ, ना मेरे को कुछ तकलीफ होती रहती थी, ना मेरे को कुछ मतलब महसूस ही नहीं हुआ कि मैं वो पोस्ट चढ़ के वापस नीचे आ गया। साधनारत रहने से मतलब हम कैसे ठीक रह सकते हैं या बड़ी सी कठिन से कठिन समय में भी हम कैसा मतलब रह के वो अपना जो ड्यूटी है वो निभा सकते हैं। और एक उदाहरण है कि जब मैं मेंढर में पोस्टेड था, जो जम्मू कश्मीर पुंछ ज़िले के ये अंदर आता है, तो उधर में अपना जो एक पाइनवुड स्कूल है हमीरपुर में है रहता है, तो उधर में स्कूल के जो बच्चे हैं तो उनको लेके आना या छोड़ना ऐसा उधर ये ड्यूटी करता था। तो उधर कभी कभी मतलब पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन करके फायरिंग करना ऐसा बहुत होता रहता था उधर। तो कई बार जो हमारे गाड़ियाँ हैं जो ट्रक्स है, तो वो फायरिंग होने से पहले हम सेफ जगह पर लगा के रखते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो गाड़ियाँ उधर ही रही, फायरिंग शुरू हो गया तो जवान जो रहते हैं वो सारे बंकर में रहते हैं, बंकर में जाके वो सेफ रहते हैं, तो गाड़ियाँ तो ऐसी बाहर ही रह गई। तो उधर इतने बॉम्ब वर्षा हो गए कि वो कई बॉम्ब हमारे जो गाड़ियाँ थी उधर भी आके गिरे, वो जैसा एम्प्टी पार्क बोलते हैं उसको, उधर भी आके गिरे। तो कई गाड़ियों के जो टायर है वो फट गए, कई जो विंड स्क्रीन है, जो ग्लासेस है वो कई सारी फट गई, कई गाड़ियों का नुकसान हो गया। तो मैं जो गाड़ी चलाता था वो गाड़ी भी उधर ही थी, लेकिन मैंने क्या किया था, जो अपने जो गुरुदेव जी ने जो बताया, जो गाड़ी में सुरक्षा कवच लगाने का, जो देवताओं की नाम पट्टी है वो लगाने का बताया था, तो वो भी मैं लगाया था अपने कैबिन में। और जो हमारे संस्था की जो श्री सतशक्ति बिंदाताई है, उन्होंने भी एक नाम यंत्र दिया था, वो भी गाड़ी में लगाने से अपने वाहन की सुरक्षा होती है। तो वो भी मैं अपने वो नंबर लिखा था और उसका अच्छी तरह से प्रिंट उसका किया था, वो भी लगाया था। तो वो गाड़ी भी उधर ही थी, लेकिन वो गाड़ी को ना कहीं टायर फटा था, ना कहीं उसका विंड स्क्रीन टूटा, कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो जो मैंने नामजप पट्टी लगाई है, जो यंत्र लगाया है, उसके कारण वो उसको मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। और वो गाड़ी के पास ही एक बॉम्ब गिरा था, वो बॉम्ब फटा भी नहीं था। कभी कभी समय मिलने से मैं क्या करता था, कैबिन में अपना जो भी नाम जप बताया मेरे को, वो नाम जप करते रहता था। तो वो गाड़ी भी मतलब ऐसा सुरक्षित रही थी उस कारण। तो वो भी मेरे को सीखने को मिला कि हम साधनारत रहने से, हम किसी संतों के सानिध्य में रहने से हमारा सुरक्षा कैसा होता है, या हमारा वाहनों का भी सुरक्षा कैसा होता है। मेजर आर चंद्रन ने कहा था, विश्व की सर्वोच्च युद्धभूमि सियाचिन में भारतीय सैनिक केवल शत्रु से नहीं, प्रकृति और मृत्यु से भी युद्ध करता है, राष्ट्र कर्तव्य का गीत गाते हुए। ऐसी वीर, महान और बलिदानी भारतीय सेना को हमारा कोटिशाह प्रणाम। जय हिंद की सेना।